हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th साइंस के लेसन नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के टेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो कहता है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज फॉर्मूला CO2। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा जिसका फॉर्मूला CO2 हो। तो देखो, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो पहली ऑर्बिट के अंदर 2, अगली ऑर्बिट के अंदर कितने आएंगे 6 आएंगे इसमें, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो होंगे। तो ऑक्सीजन को जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखें तो वो ऐसे होगा, ये कार्बन क्या है 4 बॉन्ड बनाएगा और 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से ऐसा बॉन्ड बनाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होगा, तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे, और 6 ही इधर इस ऑक्सीजन के होंगे, और यहां पर कार्बन के भी हमारे पास यहां कितने होंगे, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो गए 4 हो गए, तो 4 इसको बनाने हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्बन के हो गए 6, ऑक्सीजन के इधर हो गए, और ये ऑक्सीजन के हो गए। शेयरिंग जो चलेगी वो इनकी ऐसे चलेगी, देखो ये हो गया, हमने मान लिया ऑक्सीजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के यहाँ पर और 2 यहाँ पर हो गए, 4 हो गए। ठीक है, और 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 हो गए। अब कार्बन के हमने करने हैं, कार्बन जो हो गया इसके हमने करने हैं, तो इसके देखो 1 2 हो गए, ठीक है, और 2 यहाँ पर हो गई, क्लियर है, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन है इसके और हमने करने हैं, तो इसके लिए 2, तो ये हो गई, और 2 यहां हो गए 4, और 2 ये हो गए 6। ठीक है, तो अब देखो इनकी शेयरिंग कैसे होगी। अगर मान लो इधर जो देखिए इस ऑक्सीजन को जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना हो तो इसके साथ शेयर कर लेगी, ऐसे 8 पूरे हो गए इसके। ठीक है, जब इस दूसरे वाले ऑक्सीजन को पूरा करना हो अपना ऑक्टेट, तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगी, 8 पूरे हो गए। जब कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना हो, 8 पूरे करने हो, तो वो क्या करेगा, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन। फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है साइक्लोपेंटेन का। ठीक है, तो पेंटेन के लिए देखो हमारे पास कितने कार्बन हो जाएंगे, पेंट के लिए हो गया हमारे पास 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, और ये साइकिल की फॉर्म में है। साइकिल की फॉर्म का मतलब ऐसे 2 3 4 और एक और जोड़ दिया इसके साथ 5, ये हो गए 5 हो गए। अब सबके साथ हाइड्रोजन, एक इसके साथ यहां हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे इसके साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सेम यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे ही यहां पर भी और इधर भी एक ये हर एक के साथ 2 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया C5H10। तो साइक्लोपेंटेन का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया C5H10। 5 कार्बन और उसके साथ हमने 10 हाइड्रोजन लगाने हैं, साइकिल की फॉर्म में होने चाहिए, तो 5 कार्बन हमने सेट कर दिए ये इस प्रकार से यहाँ पर। ठीक है, इनके साथ क्या कर दिया, शेयरिंग करवा दी, ऐसे 2 बॉन्ड यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, ऐसे 2 2 तो ये हो गए। एक एक हाइड्रोजन के पास होता है और एक ये शेयर कर लेगा। ठीक है, 2 2 हाइड्रोजन हो रहे हैं तो क्या कर लेगा, ये इनके साथ शेयर कर लेगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर है ये बनेगा।
फोर्थ क्वेश्चन कहता है स्ट्रक्चर बताना हमने इथेनोइक एसिड का, ब्रोमोपेंटेन का, ब्यूटेनोन का, हेक्सेनल का। तो देखिए इथेनोइक एसिड, तो इथ का मतलब कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन हमने ऐसे लगा देने हैं। और इथेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या पहचान होती है, देखो मैं अलग से बना देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड को। यहां ये जो फंक्शन लगेगा, जो ग्रीन कलर का जो बना दिया यहां पर, ये फंक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का है। और बाकी के साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड बन गया यहाँ, ये ऐसे, और ये बन गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये इथेनोइक एसिड का बन गया, जिसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं ब्यूटेनोन है पहले, ब्यूटेनोन। अब ब्यूट के लिए हमारे पास कितने हो गए कार्बन, पहले के लिए मिथ, इथ, प्रोप और फिर ब्यूट हो गया। ठीक है, ब्यूट के लिए 4 कार्बन हो गए। तो क्या करना हमने, 4 कार्बन ले लेने हैं, इस प्रकार से 4 कार्बन। अब ब्यूटेनोन, नोन आ गया लास्ट में, नोन के लिए ओन, कीटोन ग्रुप जो हो गया। ठीक है, ये ग्रुप लगेगा इसमें। अब कीटोन ग्रुप लगा है तो इसका मतलब कीटोन ग्रुप की क्या पहचान होती है, वो भी आपको अलग से बना देते हैं। यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया ऐसे, तो ये क्या हो गया, कीटोन ग्रुप। बाकी के साथ क्या करो, हाइड्रोजन लगा दो, यहां हाइड्रोजन। अब ये इसके तो 4 बॉन्ड हो गए पूरे, यहां बच गए बस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां पर भी, ये भी, और ये भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास ब्यूटेनोन का। ठीक है, उसके बाद है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन सिंगल बॉन्ड, ब्रोमो यानी Br जो है हैलोजन ग्रुप लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, पेंटेन के लिए 5 कार्बन हमने लेने हैं। ठीक है, क्या करो, सबके साथ हाइड्रोजन लगा दो यहां पर, ये हाइड्रोजन हो गया सबके साथ। ठीक है, ऐसे। और ब्रोमो यहां पर क्या लगा दिया हमने, Br लगा दिया। ठीक है, यहां पर ब्रोमो Br लगा हुआ, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं 1 ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि 1 नंबर के ऊपर ये जुड़ा हुआ है। इसको 1 नंबर दे दे, 2 3 4 5, ऐसे हम नंबरिंग कर दे इनमें। तो जिस नंबर के ऊपर ब्रोमो Br जुड़ा हुआ है वो उसी नंबर का कहलाएगा। अगर Br मान लो यहां जोड़ दें तो 2 ब्रोमो पेंटेन कहलाएगा, अगर यहां जोड़ दे तो 3 ब्रोमो पेंटेन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है हेक्सेनल। अल आ गया इसमें, इसका मतलब क्या होगा, अल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप बन गया ये। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अल लग गया इसमें। और एल्डिहाइड के लिए ग्रुप कौन सा होता है, CHO ग्रुप होता है। ठीक है, और कैसे हम लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो इस प्रकार से ऐसे अटैच होता है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का इसमें। ठीक है, तो हेक्सेनल है, हेक्सेनल के लिए क्या हो गया, 6 हो गए हमारे पास। तो 6 कार्बन को आपने ऐसे अटैच करना है, 6 कार्बन हो गई। ठीक है, और फिर हमने फंक्शनल ग्रुप भी लगाना है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप लग गया। बाकी सब के साथ क्या करो, यहां पर हाइड्रोजन लगा दो ऐसे, हाइड्रोजन यहां पर भी, ये भी हो गया यहां। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हेक्सेनल का। क्लियर है बात, शाबाश। ये देखिए यहां बना रखे हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका एसिटिक एसिड इथेनॉल का, ब्यूटेनोन का हो गया। ठीक है, यहां पर भी बना सकते हो आप, इसमें मैंने आपको यहां लगा के बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, चाहे आप यहां लगा दो चाहे आप यहां लगा दो। ठीक है, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन के स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ये, ऐसे भी हम कर सकते हैं ऐड, ऐसे भी हम ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जो हम 5 कार्बन को कैसे कैसे हम अटैच कर सकते हैं, वो सारा आपने इसमें बताना है। ठीक है, उसके बाद हेक्सेनल का जो अभी आपको बता दिया, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर आपने नाम बताना है,
तो ये हो गया CH3 CH2Br। तो देखिए पहले हम इसको ले लेते हैं CH3, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कर दिए हमने यहाँ पर, ये हो गई। ठीक है, उसके बाद एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ गया, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक यहाँ पर जुड़ गया, फिर उसके साथ Br जुड़ा हुआ है, Br जुड़ गया। ठीक है, क्लियर हो गए। ये CH3 बन गया आपका यहाँ पर, और ये बन गया CH2 बन गया। ठीक है, और ये Br बन गया। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा? देखिए 2 कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, पहले के लिए मिथ और दूसरे के लिए इथ जो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 कार्बन, तो मिथ और इथ। ठीक है, और साथ में क्या लगा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, तो क्या बन जाएगा ब्रोमो इथेन। ठीक है, ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या होगा मिथ, और CHO ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, देखो डबल बॉन्ड के साथ ये लगा हुआ है, तो ये कौन सा बन जाएगा मिथेनल, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अगले में कार्बन देखो कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 के लिए क्या हो जाएगा हेक्स, और हेक्स में ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा आइन बताया हुआ है, तो हेक्साइन कौन सा बन जाएगा, ये हेक्साइन बन जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया ब्रोमो इथेन, मिथेनल, हेक्साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? कहता है इथेनॉल का इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्जन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है? तो देखिए इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, OH लग गया तो इसका मतलब अल्कोहल ग्रुप हो गया इथेनॉल। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। जब हम इसके रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट के साथ करवाते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, या फिर हम एसिडिफाइड K2CR2O7, X की जगह R भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या होगा पोटासियम डाइक्रोमेट, R ही आपने करना है, K2CR2O7 ये करना है आपने। ठीक है, तो हम पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ भी कर सकते हैं और अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट के साथ भी करते हैं। जब हम इनको हीट करेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा। यहां पर क्या हो गया, जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है इथेनॉल के साथ। ठीक है, यहां पर क्या हो गया ऑक्सीजन ऐड हो गया और क्या बन गया एसिटिक एसिड बन गया, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कन्वर्जन जो है ध्यान रखना इसको। A mixture of oxygen and ethyne is burnt for welding। कहता है ऑक्सीजन और इथाइन का जो मिश्रण है वो वेल्डिंग के रूप में यूज किया जाता है। कैन यू टेल वाई ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट बी यूज्ड? क्या आप बता सकते हैं इथाइन और जो एयर है इसका मिक्सचर का यूज क्यों नहीं किया जाता? तो देखिए जब कंप्लीट कंबशन होता है ना इथाइन का, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसे प्योर ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और जब कंप्लीट कंबशन होगा तो ब्लू फ्लेम निकलेगी, नीली आग है वो निकलेगी इसमें। ठीक है, और जिसको वेल्डिंग के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन जब हम इथाइन और एयर के उसमें बर्न करवाते हैं तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है वहां पर इथाइन का। ठीक है, और वहां पर येलो शूटी फ्लेम मिलती है जो कि वेल्डिंग के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन और इथाइन यूज की जाती है, लेकिन ऑक्सीजन तो एयर में भी है, तो क्वेश्चन में यही कहता है भी एयर ही क्यों ना यूज कर लें, अलग से ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। तो अगर एयर को यूज करेंगे तो वहां पर येलोइश फ्लेम मिलेगी जो कि वेल्डिंग के लिए यूजफुल नहीं है, और पूरा कंबशन होगा तो ब्लू लाइट जो है वो मिलेगी। आपने देखा होगा कहीं पर वेल्डिंग जब करते हैं
तो वेल्डिंग मशीन के अंदर देखते हैं तो एक रोड ली मिलती है। रोड क्या होती है? वो इथाइन की होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करवा के तो देखते हैं वहां पर बिल्कुल नीली आग है वो निकलती है, ठीक है। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड एन कार्बोक्सिलिक एसिड? किस प्रकार से आप एक्सपेरिमेंटली बता सकते हो कि जो अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है दोनों के बीच में डिफरेंस को आप कैसे एक्सपेरिमेंटली बता सकते हो? तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट करके, एक तो जब हम एसिटिक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CH3COONA प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, सोडियम इथेनोएट। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अलग होती है, लेकिन अल्कोहल जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है इसमें, ठीक है। इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन देते हो उसको ऑक्सीडाइज कर देते हो, उन्हें क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जैसे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, जो कि अल्कोहल के साथ मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। थोड़ी देर पहले जो रिएक्शन बताई गई थी आपको वो यही रिएक्शन थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट। कहता है क्या आप डिटर्जेंट को यूज करके बता सकते हो कि वाटर हार्ड है या फिर नहीं है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो, वी कैन नॉट यूज डिटर्जेंट टू चेक वेदर द वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट, क्योंकि जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर के साथ और सॉफ्ट वाटर के साथ दोनों के साथ जो है वो रिएक्शन करता है, ठीक है, दोनों के साथ ही झाग बनाता है, जो फोम है वो झाग बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पीपल यूज ए वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लॉथ, कि जो लोग हैं कपड़े धोने के लिए अलग अलग प्रकार के जो प्रोसेस है वो अपनाते हैं। यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लॉथ ऑन ए स्टोन। तो कहता है कि आमतौर के ऊपर जब साबुन वगैरह लगाने के बाद वो पत्थर के ऊपर जो है उसको पटकते हैं, और बीट विद ए पेडल, स्क्रब विद ब्रश ऑन द मिक्सचर इज एगिटेटेड इन ए वॉशिंग मशीन। वाई इज एगिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लॉथ? या फिर कहता है उसको जैसे डंडे से पीटते हैं या ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़ते हैं, तो कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की ही क्यों ज़रूरत है, ये पूछता है इसमें, ठीक है। तो देखो, नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप इन सोप गेट अटैच द ऑयल एंड ग्रीस ड्रॉपलेट एंड लूजन देम फ्रॉम द क्लॉथ। क्या होता है, जो नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होते हैं ना वो साबुन के साथ अटैच होकर ग्रीस और ऑयल के साथ चिपक जाते हैं, ड्रॉपलेट जो हो गई, ठीक है। और इसीलिए क्या किया जाता है, उनको रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस है वो अपनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट के क्वेश्चन थे, इनको आपने अच्छे से करना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे आपको, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं जो एक्सरसाइज में भी नहीं है और न ही टेक्स्ट के अंदर हैं, वो भी आपको करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो हमारा आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बेल आइकन को आप ज़रूर ऑन कर लें, ठीक है। थैंक यू।